एक एक प्रभु आपकी नहीं भरोसा आन, तुम्हारी कृपा दृष्टि से पाइए पद निर्वाण। अनिक जन्म भर मत रहियो पायो ना विश्राम, आया हूँ तब शरण में कृपा सिंधु सुख धाम। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए सांचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी। भगत जी, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा गुरुमुखों के पास शेयर कीजिए, ताकि यह भक्ति में सत्संग एवं भजन समस्त गुरुमुख जन तक पहुंच सके और आप भी पुण्य के भागी बन सकें। जय सच्चिदानंद भगत जी। श्री तृतीय पातशाही जी श्री श्री 108 श्री स्वामी वैराग्य आनंद जी महाराज। श्री स्वामी वैराग्य आनंद जी महाराज का अवतार दिनांक 13 अप्रैल सन 1898 ईस्वी तदनुसार संक्रांति बैसाख संवत 1955 विक्रमी बुधवार को कस्बा लक्की मरवत के एक संभ्रांत कुल कथुरिया वंश में हुआ था। आप उच्च कोटि के संत, महान वीर कर्मयोगी और श्री परमहंस अद्वैत मत के वरिष्ठ आचार्य हुए हैं। यथा नाम तथा गुण की प्रसिद्ध लोकोक्त के अनुसार आपका स्वभाव आरंभ से ही विरक्त था। बाल काल से ही आप धर्म कर्म के कार्यों तथा साधु संतों की संगति में रुचि रखते थे। आपके पिता श्री सरल स्वभाव एवं कोमल हृदय के सज्जन थे तथा आपकी माता श्री धार्मिक कार्यों में आस्था रखने वाली थीं। आपके बालकाल में ही माता श्री परलोक गमन कर गईं। पिता श्री भगवान श्री कृष्ण के उपासक होने के साथ साथ गुरुवाणी में भी असीम श्रद्धा रखते थे। आशा की दीवार की एक प्रत वे सदैव अपने पास रखते थे तथा जहां कहीं भी जाते नियम पूर्वक उसका पाठ बड़े चाव से करते थे। इस प्रकार श्री स्वामी वैराग्य आनंद जी का पारिवारिक वातावरण पूर्णतः धार्मिक आस्थाओं से परिव्याप्त था। श्री स्वामी वैराग्य आनंद जी की धार्मिक प्रवृत्तियां बचपन से ही आपके अवतारी महापुरुष होने का प्रमाण प्रस्तुत करती थीं। इतनी अल्प वयस्कता में ही आपकी भक्ति भावमयी भावनाओं को देखकर आपके पड़ोस में रहने वाले एक विद्वान पंडित धनी राम जी अति प्रभावित हुए तथा उन्होंने आपको सनातन ग्रंथों का स्वाध्याय करने, विशेषतः तुलसी कृत रामायण का पाठ करने और नित्य कर्म गायत्री पाठ आदि करते रहने की प्रेरणा की। उनकी बात मानकर आप यह सब करने लगे, परंतु नित्य कर्म और पाठ आदि से आपकी आत्मिक संतुष्टि न होती थी। आप प्रायः सोचा और कहा करते थे कि सच्चा उपदेश एवं भजन कुछ और ही है, जिसके द्वारा मन को शांति तथा आत्मा को तृप्ति हो। आपकी ऐसी उत्तम भावनाओं ने विद्वान पंडित जी के हृदय में आपके प्रति समादर का भाव जागृत कर दिया था। पंडित जी को बहुधा यह कहते सुना गया कि आप साधारण व्यक्ति नहीं, प्रत्युत कोई चमत्कारी विभूति हैं। यही वो दिन थे कि जबकि
श्री परमहंस दयाल जी महाराज की आज्ञा अनुसार श्री द्वितीय पातशाही जी साधु वेश में लक्की मरवत में सत्संग प्रचार के लिए प्रथम बार पधारे। श्री स्वामी वैराग आनंद जी ने महापुरुषों के शुभ आगमन के विषय में सुना और भक्त साहिब राम जी के घर पर इनके पावन दर्शन हेतु गए। महान आत्माओं का परस्पर पुराना आत्मिक संबंध हुआ करता है। श्री द्वितीय पातशाही जी महाराज को सच्चे शिष्य की खोज थी और श्री स्वामी वैराग आनंद जी पूर्ण सद्गुरु की तलाश में थे। यही वांछित संयोग नियति ने बना दिया। श्री द्वितीय पातशाही जी की रत्न पारखी दृष्टि ने अपने बहुमूल रत्न को तुरंत पहचान व परख लिया तथा हार्दिक स्नेह प्रदर्शित किया। इधर आपने भी अपने सद्गुरु को तुरंत पहचान लिया तथा उनके श्री चरणों में अगाध प्रेम का नाता जोड़कर अपनी चिरपिपासु आत्मा को तृप्त किया। अब आप अधिकतर समय सद्गुरु की सेवा संगति में ही व्यतीत करने लगे। अपने पिताश्री को भी आपने सच्चे सद्गुरु का दर्शन कराया तथा उन्हें भी गुरु उपदेश से दीक्षित कराया। आप दिनों दिन श्री तृतीय पातशाही जी युवा अवस्था में पदार्पण कर रहे थे, परंतु सांसारिक अथवा गृहस्थ जीवन का विचार तक भी आपके चित्त को आकृष्ट नहीं कर सका। उभरते यौवन काल में जबकि जन साधारण सांसारिक भोग विलास के मतवाले होते हैं, आपका मिलन पूर्ण महापुरुष श्री द्वितीय पातशाही जी महाराज से हुआ तथा आपकी शुभ संगति ने आपके जीवन की धारा को सर्वथा ही पलट दिया। पूर्ण सद्गुरु की स्वल्पकालीन सुसंगति के फलस्वरूप आपके हृदय सागर में प्रेम भक्ति एवं परमार्थ की तरंगे उमड़ पड़ी तथा जिस महान उद्देश्य की पूर्ति हेतु आप जगत में अवतरित हुए थे, उसकी सत प्रेरणा हृदय में निरंतर होने लगी। आपके पूज्य श्री पिताश्री भक्ति भाव एवं धार्मिकता के विचार तो पहले से ही रखते थे, अब आप उन्हें इस प्रकार की प्रेरणा देने लगे। पिताजी, अब आप वृद्धावस्था में पदार्पण कर चुके हैं। अच्छा हो यदि आप सांसारिक जंजाल को त्याग कर जीवन के अंतिम चरण में संन्यास धारण कर लें तथा भजन भक्ति में मन लगाएं। इस प्रकार की शुभ प्रेरणा बारंबार अपने पिताजी को देना यह स्पष्टता सिद्ध करता है कि आप स्वभावतः सांसारिक बंधनों से मुक्त रहना पसंद करते थे तथा अन्य प्राणियों को भी बंधन मुक्त देखना चाहते थे। कुछ दिन श्री द्वितीय पातशाही जी महाराज लक्की मरवत में पवित्र सत्संग एवं उपदेशामृत की धारा प्रवाहित करते रहे तथा इस अवधि में श्री स्वामी वैराग आनंद जी ने अपने पूर्ण सद्गुरुदेव के चरणों में रहकर परमार्थ का अपार लाभ प्राप्त किया। तदुपरांत जब श्री द्वितीय पातशाही जी महाराज टेरी की ओर लौटने लगे तो आप भी उनके साथ श्री परमहंस दयाल जी महाराज के श्री दर्शन की इच्छा से टेरी आए। जब आपने श्री परमहंस दयाल जी महाराज की हुजूरी में उपस्थित होकर श्री चरणों में मस्तक झुकाया तो उन्होंने अपनी सूक्ष्मदर्शी दृष्टि से आपकी उत्तम भक्ति भावना को लक्षित करते हुए फरमाया, आपको परमार्थ का बहुत बड़ा कार्य करना है। पुनः यह भी फरमाया कि जब आप परमार्थ की ओर प्रवृत्त हुए तो संसार की ओर कतई ध्यान नहीं देना चाहिए। यह बात गांठ बांध लो। तत्पश्चात आपका हाथ श्री स्वामी स्वरूप आनंद जी महाराज के हाथों में स्वयं अपने कर कमलों से देकर फरमाया, आपको परमार्थ लाभ इनसे होगा। पुनः यह भी अर्शाद किया, चूंकि कर दी जाते मुर्शिद रा कबूल,
हम खुदा दर जातिश आमद हम रसूल। मौलाना रूमी साहब जी कहते हैं, अर्थात जब परिपूर्ण संत सदगुरु की शरण विशुद्धि मन से ग्रहण कर ली तो सदगुरु के पावन स्वरूप में ही मानो परमात्मा एवं सभी महापुरुषों की प्राप्ति हो गई। परम संत श्री कबीर साहब जी ने भी यही विचार अपनी वाणी में प्रस्तुत किए हैं। एक नाम को जानी कर दूजा दे बहाए, तीर्थ व्रत जप तप नहीं सतगुरु चरण समाए। सब आए उस एक में डार पात फल फूल, अब कहो पाछे क्या रहा गही पकड़ा जब मूल। आप श्री स्वामी वैराग आनंद जी ने श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के श्री इस उपदेश को अति श्रद्धा और आदर पूर्वक हृदय गम कर लिया तथा उसी क्षण से अपनी चित्तवृत्ति को संसार की ओर से सर्वथा विमुख कर लिया। तन प्राण से सेवा में निरत रहना, भजन अभ्यास में श्रुति शब्द योग के साधनों को दृढ़ता पूर्वक करना तथा अपने श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की मौज व आज्ञा में सदा तत्पर रहना, आपके इन शुभ गुणों से प्रसन्न होकर श्री द्वितीय पातशाही जी महाराज जी ने आपको साधु वेश प्रदान कर आपका शुभ नाम स्वामी वैराग आनंद जी रखा तथा आपको सिंध प्रदेश में सत्संग प्रचार की आज्ञा प्रदान की। सिंध प्रदेश में आपने परमार्थ का बहुत काम किया। सद्गुरु कृपा के प्रताप से बहुत बड़ी संख्या में जिज्ञासु भक्तजन दूर तथा निकट से आकर आपके प्रेमी बनने लगे और आपके उपदेशों में श्रद्धा पूर्वक रुचि लेने लगे। आपने सद्गुरुदेव के पावन संदेश को नगर नगर और ग्राम ग्राम में घर घर तक पहुंचाया और सैकड़ों हजारों अभिलाषी आत्माओं को नाम की दीक्षा दी। आपके अथक प्रयत्न के फलस्वरूप शीघ्र ही संपूर्ण सिंध प्रांत में प्रेम भक्ति की अमृत धाराएं प्रवाहित होने लगी तथा शायद ही किसी नगर अथवा ग्राम में कोई घर ऐसा रह गया हो जहां आपके द्वारा प्रदीप्त नाम की ज्योति का प्रकाश न पहुंचा हो। घर घर आपकी महिमा एवं महानता के गीत गूंजने लगे तथा अबाल वृद्ध सभी लोग आपको श्रद्धा पूर्वक पूजने लगे। इसके अतिरिक्त आपने अपने सत्संग प्रचार का क्षेत्र पंजाब में भी विस्तीर्ण किया। जहां कहीं भी आप सच्चे नाम का प्रचार करने जाते, प्रेमी भक्तों की भारी भीड़ आपके आसपास एकत्र हो जाती तथा अनेकों अतृप्त आत्माएं आपके भक्ति रसपूर्ण उपदेशामृत से तृप्त होती। इस प्रकार आपने सिंध पंजाब एवं अन्य प्रदेशों के भी लाखों जिज्ञासुओं को परमार्थ लाभ कराया। पीछे बताया जा चुका है कि श्री द्वितीय पातशाही जी महाराज ने चकौड़ी संत आश्रम में फरवरी 1936 में ही श्री दरबार के सभी महात्माओं की उपस्थिति में श्री स्वामी वैराग आनंद जी को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। उसके कुछ समय पश्चात दिनांक 9 अप्रैल 1936 ईस्वी तद अनुसार 28 चैत्र संवत 1993 विक्रमी को श्री द्वितीय पातशाही जी महाराज निज स्वरूप में लीन हुए। उसी वर्ष व्यास पूजा के शुभ दिन मत अनुयायी भक्त एवं महात्मा जन चकौड़ी संत आश्रम में एकत्र हुए तथा इसी शुभ अवसर पर स्थान स्थान से संगतें एकत्र हुईं और सभी ने मिलकर श्री स्वामी वैराग आनंद जी महाराज के शुभ्र भाल पर तिलक लगाया। आप श्री परमहंस अद्वैत मत के रूहानी
राज सिंहासन पर तृतीय स्वरूप में प्रकट हुए। तत्पश्चात परंपरा अनुसार आरती पूजन भी किया गया। सिंहासनारूढ़ होने के उपरांत श्री तृतीय पातशाही जी महाराज जी ने सत्संग प्रचार कार्य का और भी अधिक विस्तार किया। सन 1939 ईस्वी के अंत तक आप पंजाब, सिंध, सीमा प्रांत आदि प्रांतों में घूमते हुए परमार्थ भक्ति के अभिलाषियों को नाम भक्ति की संपदा से माला माल करते रहे। नवंबर सन 1939 ईस्वी में जब आप पंजाब और सिंध का परिभ्रमण कर रहे थे, तब सहसा श्री आनंदपुर सत्संग आश्रम को विकसित करने तथा इस प्रयोजन की सिद्धि हेतु स्वयं वहां अस्थायी रूप से निवास करने की आपकी मौज हुई। इस प्रकार देश के बंटवारे से लगभग 8 वर्ष पूर्व ही आपने श्री आनंदपुर सत्संग आश्रम के निर्माण कार्य पर अपना ध्यान केंद्रित किया तथा अपनी साधु मंडली के साथ वहां पधारे। आश्रम का निर्माण कार्य उस समय इतना प्रगतिशील नहीं था तथा इसके संपादन में कठोर परिश्रम दरबार का था। अतएव आपने महात्माओं एवं सेवकों को यथासंभव कड़ा परिश्रम करने और यहाँ की बंजर भूमि को आबाद कराने में कोई कसर न उठा रखने का आदेश दिया। श्री आनंदपुर सत्संग आश्रम में सेवा का भंडार खुल गया। दूर तथा निकट से अधिकाधिक प्रेमी सेवक श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के श्री दर्शन की इच्छा से आने लगे और यहाँ के निर्माण कार्य रूपी सेवा में भाग लेने लगे। नवागत प्रेमियों में से अधिकांश शरणागत होकर तन प्राण से श्री गुरु सेवा में भाग लेने के लिए जुट गए। श्री तृतीय पातशाही जी महाराज न केवल सेवकों में नित्य नव साहस ही अनुप्राणित करते रहे, अपितु श्री दर्शन, सत्संग व सेवा की त्रिवेणी में इस प्रकार जन जन को मंजन कराया जिसकी तुलना में कोई उदाहरण प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। इस प्रकार स्वयं निर्माण कार्य का निरीक्षण करते हुए तथा पथ प्रदर्शन करते रहकर आपने एक महान कर्मयोगी जीवन का अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किया। आपके पथ प्रदर्शन में प्रेमी सेवकों ने भी यथाशक्ति आर्थिक एवं शारीरिक सहयोग किया। 1939 से 1964 तक श्री आनंदपुर के विकास कार्य में निरत रहने से आपका स्वास्थ्य कितना सुकोमल हो गया, लेकिन आपने इसकी तनिक भी परवाह न की। श्री आनंदपुर के वन प्रदेश ने किस प्रकार एक नव नगर का रूप धारण किया, इसका वर्णन पृथक श्री आनंदपुर सत्संग आश्रम में दिया गया है। श्री आनंदपुर की कीर्ति अब देश के कोने कोने में फैल चुकी थी तथा परमार्थ लाभ हेतु जिज्ञासु जन यहाँ आते तथा आत्मिक उन्नति की साधना से कृत हो जाते। इस प्रकार आपके तेजोमय स्वरूप की विलक्षणता, कर्मण्य जीवन तथा मधुर ओजमयी वाणी से कौन ऐसा था जो दीवाना हुए बिना रहा होगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए सांचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को एवं समस्त गुरुमुख जन को प्रेम सहित जय सच्चिदानंद जी।